हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं एंड डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जो मनी आप बैंक में अपना रखवाते हो, यानी कि आपने वहां पे एक तरीके से क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। जो आपका कैश है या जो भी है वो आपने वहां पे बैंक में सबमिट कर दिया, दैट इज डिपॉजिट। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके के हमारे डिपॉजिट होते हैं, एक होता है टर्म डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज वो डिसाइड करता है कि हमारा जो डिपॉजिट है वो टर्म डिपॉजिट होगा या डिमांड डिपॉजिट होगा। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, एक तो ये फिक्स्ड होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। आप एक लंबे टाइम के लिए अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो और उसको विड्रॉ नहीं करते हो। एक तरीके से आपका जो मनी है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। कुछ भी हो सकता है ड्यूरेशन, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वॉट एवर यू डिसाइड। पर डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, आपका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। आप अपना नॉर्मल मनी सबमिट कराते हो, डिपॉजिट कराते हो एंड विड्रॉ कर लेते हो। कोई ड्यूरेशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन या बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं रखी जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट में। इसके कुछ और पॉइंट आउट डिफरेंस है अगर हम देखें तो फर्स्ट अगेन सबसे पहला यही है कि प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड है। हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, टर्म डिपॉजिट में सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है कि टाइम क्या होगा, ये भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कितने टाइम के लिए ये हमारा जो मनी है वो लॉक रहेगा, और क्या इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा ये भी प्री डिटरमाइंड होता है। बट डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं होता, आपका कोई मैच्योरिटी पीरियड का कंसेप्ट ही नहीं है। आप अपना एक तरीके से पैसे, एक पिगी बैंक की तरह आप अपना पैसा वहां पे रख रहे हो और जब आपको चाहिए आप उसे विड्रॉ कर रहे हो। उसमें कोई टाइम का कंसेप्ट ही नहीं है। अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है डिमांड डिपॉजिट में, या तो ये होता ही नहीं है या फिर ये फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, क्योंकि अब हमारा जो मनी है वो एक लंबे टाइम के लिए लॉक हो गया है, तो उसकी लिक्विडिटी टर्म डिपॉजिट में क्या होती है, लो होती है और ईज ऑफ एक्सेस भी कम होती है। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी एज सच इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हम कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन कैश। किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना, अगर हम बहुत फास्ट ये चीज कन्वर्जन कर सकते हैं देन लिक्विडिटी इज हाई। अब अगर हम इस चीज को, हमें कन्वर्ट करने में, किसी भी थिंग को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लिक्विडिटी क्या है, लो है। अब क्योंकि जो हमारे टर्म डिपॉजिट होते हैं, जिसका एक एग्जांपल क्या है, जो हम एफडी बनवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाते हैं, वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लॉक हो गए, तो हम इतना इजीली उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे क्या है, यानी कि उसे कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, तो उसकी लिक्विडिटी लो है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट्स की, तो इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी ज्यादा होती है, हाई लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि जब मर्जी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम जब हमें जरूरत है हम बैंक जाएंगे, अपने मनी को कैश करवा लेंगे, कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर हाई हमें मिलता है ऑन टर्म डिपॉजिट, एंड इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो हमारे टर्म डिपॉजिट होते हैं अराउंड 7% के अराउंड इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हाई इसलिए है क्योंकि आपने अपना मनी लॉक कर दिया, तो बैंक उसको बहुत इजीली लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकता है। उसको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आप इमीडिएटली अपने मनी को विड्रॉ करने आ जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट, आप एनी टाइम विड्रॉ करते रहते हो एज पर योर नीड्स, तो बैंक इसमें आपको एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, क्योंकि वो उस मनी को उतना इजीली यूज नहीं कर पाता है जितना कि वो एक टर्म डिपॉजिट के मनी को यूज कर सकता है। कितना होता है, अराउंड 4 to 6% आप कह सकते हो, जिसमें यूजुअली ये 4% के अराउंड ही रेंज करता है। 6% भी बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। नेक्स्ट, इसका जो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दैट इज इसमें विड्रॉ करने की जो कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि टर्म डिपॉजिट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप विड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप पहली बार तो खुद ही एकदम से उसको विड्रॉ करने नहीं जाओगे, बट इन केस यू नीड इट तो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट द कंडीशन इज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइनेंशियल पेनल्टी। यानी कि जो बैंक है वो क्या करेंगे, वो कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे आपके एफडी में से, जो अभी आपने टर्म डिपॉजिट कराया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज की एफडी कराई, एंड उसमें जो हमारा, आप जब डिडक्ट करने गए तो वो आपको हो सकता है 9,000 ही दे,
ये 9500 ही दे, आप वो कुछ पैसा विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि आपने टाइम से पहले उसको वो करवा लिया है, टाइम से पहले आपने उसको विड्रॉ कर लिया है, जो कि आपने एक प्रॉमिस तोड़ा है बैंक के साथ। आपने बोला था कि आप 5 साल से पहले नहीं लोगे, बट यू विड्रो इट बिफोर टाइम, इसलिए वो एक क्या लगाते हैं आपके ऊपर, पेनल्टी लगाते हैं। दैट इज द इशू। बट जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें ऐसा सच कोई पेनल्टी नहीं होती, आप जब चाहे अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज के और होते हैं। एक होता है सेविंग डिपॉजिट्स और एक होते हैं हमारे करंट अकाउंट पे। तो वो हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।